नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। यह महाराष्ट्र की खबरों में आज दो खबर जो है हेडलाइन में है। इसमें एक ही महाविकास आघाड़ी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर नहीं जाएगी, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी अड़े हुए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करके चुनाव की प्रक्रिया में आगे जाया जाए। दूसरा खबर यह है कि लाडली बहना का जो योजना है उसमें उत्तर भारतीयों को जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं, उत्तर भारतीय महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं मुंबई में, उसको लेकर कुछ लोगों नाराजगी है। वो भी एक बड़ी खबर है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम इसे जानेंगे कि जो महाराष्ट्र राजनीति में खासकर महाविकास आघाड़ी को लेकर जो स्थितियां बन रही है वो किस तरह की बन रही है, इससे जो है महायुति कितना फायदा उठा सकती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे जो है सीएम का चेहरा, सीएम को लेकर ही जो है महायुति से बिगाड़ करके जो है महाआघाड़ी भी गए थे और वहां पर उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को जो एकदम खत्म हो चुकी थी उसको जिंदा करने का उनके ऊपर आरोप है और उन्होंने किया भी। और उन्होंने मुख्यमंत्री का जो है पद लिया और उसके बाद जो है जो स्थिति हुई वो आप लोगों के सामने 2022 में जिस तरह से सत्तांतर हुआ और उसके बाद जो है बीजेपी ने जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। और अब जो है उद्धव ठाकरे फिर से एक बार मैदान में है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर जो है चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन पवार साहब के सामने भी बड़ी समस्या है, उनको भी उनकी लड़की सुप्रिया सुले को आगे करना है। और कांग्रेस भी सोच रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया उसको लेकर वो सोच रहे हैं कि अगर इस बार हम मुख्यमंत्री से पीछे रह जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के यही स्थिति बन रही है कि क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की नाराजगी यहाँ भी झेलनी पड़ सकती है। क्या महायुति से बिगाड़ होने के बाद, महाआघाड़ी में भी बिगाड़ जानने होने के बाद क्या स्थिति बन जाएगी 2024 के परिणाम के बाद, यानी 2024 के बाद चुनाव के बाद किसके किसके खिड़की दरवाजे खुलेंगे, ये चर्चा का विषय है। हम हमारे साथ में है सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने तो काफ़ी कुछ बताया, आप देखा आपने। क्या लगता है आपको जो चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पर, तो लड़ाई ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी ने चुनाव जीत लिया है, अब मुख्यमंत्री ही सीधा फैसला करना है, उसको लेकर जो है लड़ाई अभी शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री चेहरा आगे किया जाए। आपने जो कहा जी कि ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी ने चुनाव जीत लिया है। देखिए, अभी भी लोकसभा के चुनाव अभी तीन महीने पहले हुए हैं जी। उसमें लोकशाही आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी का जो है इंडी गठबंधन जो है, इनको अच्छी खासी महाराष्ट्र में सफलता मिली। उससे निसंदेह ये आघाड़ी जो है उत्साहित है जी। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर निश्चित ही अंदर घमासान मचा हुआ है, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता। और उसमें भी उद्धव ठाकरे जी, देखिए, इसमें बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका भले न हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका उद्धव ठाकरे जी निभाना चाहते हैं। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें ली, हालांकि जीत के सबसे कम सीटें आई उनकी, मतलब 9 ही सीटें आई। लेकिन उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में हम महाराष्ट्र में रहेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली। तो महाराष्ट्र में भी देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस नहीं चाहती मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करना, क्योंकि कांग्रेस में भी वही स्थिति है, एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। विजय वड़वेट्टीवार जी हैं, बाला साहेब थोराट हैं, नाना पटोले जी प्रदेश अध्यक्ष जो सबसे बड़े दावेदार मुख्यमंत्री पद के कहे जा रहे हैं। उस बाद पुराने नेता जो हैं कांग्रेस के निष्ठावान, जिसको कहा जाता है, सोनिया और राहुल के सबसे निष्ठावान नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जी भी हैं। तो कांग्रेस में ऐसी स्थिति है। रही पवार साहब की बात, तो आपने खुलकर बता ही दिया कि पवार जी बहुत सजी हुई राजनीति करते हैं। वो मौके आने पर ही अपने पत्ते खोलेंगे। वो जान रहे हैं कि हमारी सीटें कितनी आएंगी कैसे, तो उस हिसाब से वो अपनी बेटी को आगे करें। या जयंत पाटिल जी हैं, जितेंद्र आव्हाड हैं, उनके कई नेता हैं इस तरह से। लेकिन महायुति और महाविकास आघाड़ी में जो सबसे ज्यादा अब सीएम पद का सपना फिर से नजर आने लगा है, उसमें उद्धव ठाकरे जी। बिल्कुल। हालांकि उद्धव ठाकरे जी 2.5 साल तक सत्ता चलाई। उन्होंने 2.5 दिन, ऐसे उनकी आलोचना हुई थी कि 2.5 दिन भी मंत्रालय नहीं जा पाए बेचारे। उन्होंने घर से रहकर मातोश्री से या वर्षा से अपनी उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता, फेसबुक सरकार की संज्ञा
जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कहते हैं उनको, तो उसके बाद एकनाथ, और वहीं दूसरी तरफ महायुति जो है, महायुति में तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ जो है सीएम के नेतृत्व में ही, माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाने वाला है और अच्छा खासा वहाँ भी उत्साह है। लाडली बहना जिस तरह की योजना उन्होंने लाई है और उसको लेकर जिस तरीके से पूरे राज्य में प्रतिसाद चल रहा है। आज भी देखिए यवतमाल में उन्होंने बहुत बड़ी सभा ली और इस तरह का धन्यवाद प्रस्ताव या अभिनंदन प्रस्ताव हो रहा है उस पर, तो जोरदार दोनों में चल रहा है। सर्वे भी आ रहे हैं कि एकदम बोलते हैं ना अटी टटी ची लड़ाई, मतलब एकदम अभी एक सर्वे आया है कि 150 से 155 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं और 135 से 40 सीटें ये महायुति को मिल सकती हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा नजर नहीं, अंदर 50-50 का सब लोग बोल रहे हैं, लड़ाई 50-50 कांटे की लड़ाई है। तो इसमें कौन कैसे आगे बढ़ेगा? अभी महिलाओं के मुद्दे पर दोनों में देखिए जिस तरीके से संघर्ष शुरू हुआ है, जो घटनाएं हुई उसको लेकर विपक्ष हावी है और वो चाह रहा है कि इसका किस तरह से फायदा उठाएं। महायुति चाह रही है कि हम इसका फायदा उठा लें लाडली बहन योजना के माध्यम से। तो इस तरह का जो है, इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे लगता है पीछे चला गया है। मुख्यमंत्री की बात तो हो रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसका चेहरा। अब ये है कि लड़ाई इनमें इतनी भीषण होने वाली है और इस तरीके से होने वाली है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अब कौन मुख्यमंत्री कहां से निकल कर आएगा, ये तो भाई परिणाम आने के बाद ही दिखाई परिणाम के बाद मेरे लगता है लड़ाई के बाद वो मुख्यमंत्री लड़ाई अलग से होने वाली, निश्चित रूप से देखिए उतनी लड़ाई महायुति में नहीं होगी जितनी लड़ाई महाविकास आघाड़ी में होने वाली है। और मैं शुरू से ही कहते आया हूं कि देखिए इसमें पवार साहब की, शरद पवार जी की बड़ी भूमिका रहेगी, पवार जी की ही भूमिका रहेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वो उनके अंदर ही इतनी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मिश्रा जी, एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि उद्धव जी जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री बने या तो खुद ही बने, मुख्यमंत्री को लेके ही महायुति से उन्होंने टकराव लिया और उन्होंने देखा कि बीजेपी जो है 105 अभी सीट जीत के आई है, उसके पहले 2014 में 123 सीट जीती थी। हम कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की लड़ाई को लेके ही जो है वो महायुति से अलग हुए और अब महाविकास आघाड़ी में भी अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं मिलता है तब क्या करेंगे वो? नहीं, बिल्कुल उनका पहली नजर, पहला उद्देश्य जो है शिवसेना का, यूबीटी का, तो मुख्यमंत्री बनना ही है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा में सोचा था कि मैं बड़े भाई की भूमिका में रहूंगा, उन्होंने उसके हिसाब से उनको सीटें भी मिली, लेकिन वो सीटें तो उतनी जीत नहीं पाए। तो सीटें जब उतनी आप नहीं जीत पाते, अब मान लीजिए तीनों को बराबर ये हो रहा है कि 96 सीटें तीनों को मिलेंगी तीनों में। अब इसमें ये सवाल पैदा होगा कि कौन सीटें सबसे ज्यादा, अगर कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लाती है तो क्या वो मुख्यमंत्री के लिए उद्धव ठाकरे जी को प्रोजेक्ट करेंगे, क्या मानेंगे? इस पर भी शरद पवार जी की भूमिका इंपॉर्टेंट होगी कि शरद पवार जी राहुल गांधी को या कांग्रेस के जो हाई कमान है उसको समझा पाएंगे कि नहीं ठीक है भाई, इनको मुख्यमंत्री पद दे दो, हम मुख्यमंत्री। आज की डेट में भी देखिए ना, अब राजनीति देखिए मौके की होती है, टाइमिंग की होती है। आज 40 से 50 विधायक लेकर माननीय एकनाथ शिंदे जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 105 विधायक वाली पार्टी बीजेपी है, उसके मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो राजनीति उस समय स्थिति परिस्थितियां तय करेंगी जैसा आपने कहा। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बड़ा उद्देश्य तो कांग्रेस, अच्छा शरद पवार जी तो पीछे हैं, देखिए वो तो अपने पत्ते खोलते नहीं, लेकिन कांग्रेस में अच्छा खासा उत्साह है। नाना पटोले को बहुत तेजी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उधर बाला साहब थोरात लगे हुए हैं, विजय वड़वट्टीवार लगे हुए हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन और शिवसेना में सिर्फ उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर और कोई उनके यहाँ मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उस तरह से नहीं दिख रहा। वो खुद स्वयं भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जहां तक शरद पवार जी की बात है, शरद पवार जी के हाथ में ही मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री पद की चाबी रहेगी कि वो जिसको चाहें। तो आप देख रहे हैं जिस तरह ड्रामा हुआ 2019 में, वही ड्रामा तो मुझे 2024 में दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां उस स्थिति में रहेगी अगर बहुमत मिल गया तीनों पार्टियों कहीं कहीं संदेह। 2019 में भी बहुमत मिला था बीजेपी शिवसेना को। हाँ बिल्कुल, आप तो ड्रामा ही कहेंगे नाम सर, नहीं कि बीजेपी जो है बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और जाके कांग्रेस एनसीपी। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती, क्योंकि ये बहुत
ज्यादा पानी बह चुका है। भाई राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उसको कहना राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा, क्योंकि अजीत दादा भी जो है पीछे नहीं हटेंगे, मुख्यमंत्री बनना। अजीत दादा जैसे लोग जो हैं, अजीत दादा की भी यह है कि 30-40 सीटें अगर अजीत दादा जीत के आते हैं, उनके भी खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे, उनके लिए भी खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे कि माना उधर कम हुए तो उनके ऊपर नहीं। लेकिन जहां तक बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का सवाल है, तो वो बीजेपी और शिवसेना एक साथ रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर उनमें आती है तत्ता तो होगा। लेकिन यहाँ तीनों जो महाविकास आघाड़ी की बात है, अभी उद्धव जी भी इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि इनसे नाता तोड़ने की। लेकिन जब तक तो शरद पवार, इसलिए शरद पवार को मुख्य कड़ी देखा जाता है। दोनों के बीच की कड़ी देखिए शरद पवार जी हैं। शरद, आप देखिए अभी चर्चा भी आपने की होगी, शरद पवार को जी को Z+ की सुरक्षा, शरद पवार पर ही पूरी नजरें हैं। पूरी महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन राजनीतिक पंडित या हम जैसे लोग मानते हैं कि पूरी राजनीति शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है। अभी तक कौन सा खिड़की खोल दें, दरवाजा खोलने का पता नहीं, खिड़की या दरवाजा खोल देंगे, कब वो महायुति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे, कब वो कांग्रेस का मार्ग प्रशस्त कर देंगे, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आते हैं सर लाडली बहना के ऊपर। लाडली बहना को लेकर भी काफी असमंजस चल रहा है। कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ लोगों को खुशी है। जिसको मिल गया वो खुश है, जिसको नहीं मिल रहा है वो टेंशन में है। तो इसमें भी लड़ाई जबरदस्त है। इसमें भी हो रहा है कि वोटिंग किसकी तरफ जाएगी। तो खासकर जो मुंबई और सबर्बन इलाके का बात है, MMR इलाके में, वहां पर जो उत्तर भारतीय महिलाएं हैं वो नाराज लग रही है बीजेपी। उत्तर भारतीयों में मतलब परप्रांतीय जितने हैं, परप्रांतीयों को उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान, उनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे, उनके खाते में पैसे शिकायतें आ रही है। बात सही है। बीच में कई उसमें देखिए नियम तो है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 साल का आपका यहाँ का आवास, लेकिन पत्नी के लिए नहीं है। उसमें यह उन्होंने दिखाया कि अगर पति का डोमिसाइल है तो उसको पत्नी को उसका लाभ मिलेगा। राशन कार्ड में भी अगर उसका नाम नहीं है तो शादी का सर्टिफिकेट या कुछ है कि मतलब वो आई है यहाँ। सबसे बड़ी बात तो इनकम भी तो अगर ज्यादा रहेगा तो कहाँ से होगा? इनकम भी ज्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज बहुत बड़ा समाज है और उसमें भी आम वर्ग बहुत ज्यादा है। देखिए, चाहे रिक्शा चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, आम ठेले वाला है, फेरी वाला है, बहुत और ऐसे भी समाज के लोग हैं जो मात्र 20-25 हजार की नौकरी करते हैं। वॉचमैन है बड़ी संख्या में। ऐसा नहीं जल्दी 10-15 सालों से रहते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, सिलाई बुनाई का काम करते हैं, मतलब बड़ी संख्या है। और ये जो है, ये संख्या इन दिनों में देखा होगा आपने, पिछले 8-10 सालों में ये समाज जो है महायुति की तरफ ही रहा है। तो महायुति की भी नजर है। तो यहाँ में विपक्ष का भी है कि वो भी फायदा उठाना चाहती है। अगर फायदा नहीं मिलेगा, देखो आपको कोई फायदा नहीं मिला, ये दोनों तरफ से है। और महायुति चाह रही फायदा। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का जो आप जानते हैं पोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा है, उसमें 40 से 45% उत्तर भारतीय समाज है। उत्तर भारतीय समाज, परप्रांतीय समाज और गरीब साधारण समाज है, जो इसके लिए जो बोलते हैं ना एलिजिबल है, मतलब उसको लाडली बहन योजना का लाभ मिलना चाहिए। वो लाभ दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, टेक्निकली अब कागज, अब उन्होंने अगस्त से बढ़ा के सितंबर कर दिया है, सितंबर भी कर दिया। आज भी घोषणा उन्होंने की वहां कि भाई हम सितंबर तक, जब तक अंतिम फॉर्म नहीं आ जाता तब तक हम देने की कोशिश करेंगे। अब भाई देखिए, उनका उद्देश्य देना है, इसमें तो साफ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई वंचित रह जाए। क्यों चाहेगा? इलेक्शन है आगे, वंचित नाराजगी झेलना नहीं चाहते हो किसी की, देना तो चाहते। लेकिन अगर प्रशासन कागज कहीं ना कहीं आड़े आएगा, कागज तो चाहिए। कुछ लोगों ने कल हमसे भी कहा कि कागज की क्या जरूरत है, सबको मतलब मराठी में हमें सबके लिए ऐसे खोल देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कोई भी योजना है उसमें शर्तें लागू होती हैं, तो शर्तों के अनुसार वो योजना अगर चलेगी, आपके पास कागज है, अगर आप उसके योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आ रही है, तो इसमें उस समस्या को दूर किया जाना चाहिए। जैसे 15 साल का बहुत लोग हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं उत्तर भारतीय, लेकिन उनके पास डोमिसाइल नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ रही है कि फ्रेंड्स, आप भी नोट कीजिएगा कि जो आधार कार्ड आपका है वो बैंक अकाउंट से लिंक अगर नहीं है जी, तो आपको वो जो फायदा है वो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। और इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, उनका आधार से लिंक नहीं है। बहुत भीड़ नजर आ रही है, धक्का मुक्की हो रही है, मतलब भगदड़ की स्थिति बन गई है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक साथ हुआ, लेकिन उसमें यह दिखाया गया, समय दिया गया कि भाई आपका 1 महीना नहीं आया, 2 महीना, 3 महीने का साथ में आ जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसमें समस्याएं भी आ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
समस्या तो आएगी, इतने बड़ा योजना है और इतने लोगों के साथ में है तो समस्याएं आनी है। ठीक है, समस्याएं आ रही, उसका समाधान भी जो सरकार कर रही है। जैसे पहले जुलाई तक था, फिर अगस्त तक किया गया, फिर अब उसको सितंबर तक। कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में, उनके पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसी योजनाएं, यहाँ पर एक आह्वान मैं और करूंगा मिश्रा जी, जैसे आप सरकार का योजना लेने के लिए आप जो है लाइन लगा रहे हो, परेशान हो रहे हो, वेट कर रहे हो, वैसे आपका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में है कि नहीं उसके लिए भी चेक कीजिए। अगर नहीं है तो उसके लिए भी लाइन लगाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि सरकारी फायदा ले रहे हो तो सरकार को किसको वोट देना है वो भी हमें डिसाइड करना है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हम एक हिस्सा है। जब तक हम वोट नहीं देंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन सरकार सही है कौन गलत है, वो डिसाइड हमें करना है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आपका नाम वोटिंग बहुत, क्योंकि वोटिंग होने के बाद सबसे बड़ी शिकायत यही आती है कि हमारा नाम ही नहीं दिखा, हमारा नाम ही कट गया। अरे तो चेक कीजिए, अगर आपका नाम नहीं है तो फिर से फॉर्म भरिए। उस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में जो है सब क्लियर हो जाता है। अगर आपका नाम नहीं है, अभी चुनाव के लिए टाइम है 2 महीना, तो अभी से आप प्रक्रिया में लग जाइए और वोट देने का अधिकार अपने पास रखिए। और किसी चुनना है किसके नहीं चुनना है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। ये हमारी चेतावनी है। तो बहुत बढ़िया मिश्रा जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो चर्चा की हमसे, तो हमारा चर्चा का विषय यही था कि महाविकास आघाड़ी में जो मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हालांकि वहाँ डिक्लेयर किया गया है कि चुनाव में किसी मुख्यमंत्री का नाम जो है चर्चा में नहीं आएगा। चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी विधायकों की वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसको लेकर उद्धव जी काफ़ी इसमें टेंशन में है, इसी हमारी चर्चा का विषय था। और दूसरा था लाडली बना योजना। तो आपका क्या कहना है, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।